नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं धनु लग्न की और मार्च महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रह गोचर से। सूर्य 14 मार्च से मीन राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 7 से 26 मार्च तक मीन राशि के अंदर रहेंगे। शुक्र जो है वो 7 से 31 मार्च तक कुंभ राशि के अंदर स्थित रहेंगे और मंगल का भ्रमण होगा 15 मार्च से 23 अप्रैल तक कुंभ राशि के अंदर। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। धनु लग्न और लग्न का स्वामी बनता है गुरु, जो गुरु पंचम भाव के अंदर है। लग्नेश का पंचम भाव में जाना एक तरह के बहुत ही पॉजिटिविटी, आप एक बहुत ही वेल फोकस्ड पर्सन की तरह डिसीजन ले पाएंगे। यहाँ पर एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी प्रकार का एजुकेशन आप लेना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ टेक्निकल पर्सन्स के लिए और मेडिसिन लाइन वालों के लिए ये समय बहुत ही फायदे कारक रहेगा। यहाँ एक चीज से कहूंगी कि लग्न के ऊपर गुरु का दृष्टि संबंध है, तो आप अपने जीवन के जो प्लानिंग है उसको लेकर काफी अवेयरनेस होगी आपको कि आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, कैसे आपके जीवन के अंदर आपको आगे बढ़ के डिसीजंस लेने हैं। तो मुझे लगता है अपनी इंट्यूशंस पे आप ट्रस्ट रखकर आगे बढ़िए, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होगी। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में मंगल है और 15 दिन तक मंगल यहाँ पर स्थित रहेंगे और मकर राशि के अंदर जो मंगल होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में होते हैं। ये मंगल की अवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि आपकी वाणी काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। आप कहीं पर भी किस तरह से आगे बढ़ना है, किस प्रकार से कार्य करना है, काफी आप प्रिसाइज रहेंगे। और यहाँ परिवार में जो वाणी का उपयोग होता है अपने भाई बहनों के साथ या कहीं पर भी, जो कहते हैं ना कि फैमिली के अंदर आप बातचीत करते हैं, तो वहां पर आपको बहुत ही संयम से बात करनी पड़ेगी। आपको अपने कार्य को प्रिसाइजली करना है या कहीं पर भी कोई बात को चीजों को लोगों को समझाना है फैमिली में भी, तो भी आपको बहुत संयम रखना पड़ेगा, बहुत शांति से चीजों को डील करना पड़ेगा। यहाँ आपको डेफिनेटली मैं कहूं कि आप बहुत ही पॉजिटिवली कार्य कर पाएंगे, मगर अपनी वाणी को थोड़ा सा सॉफ्ट बना के रखिएगा, संयम से कार्य कीजिएगा तो आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। सेविंग्स यहाँ पर आप बहुत ही करेक्ट तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे। सेविंग्स बढ़ने में मुझे लगता है कि बहुत ही ग्रेजुअल रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं है, मगर मुझे लगता है कि जो भी है वो बहुत ही पॉजिटिवली आपके लिए ये महीना आगे बढ़ता है। तृतीय भाव की बात करते हैं। तृतीय भाव में शनि और मंगल आएंगे 15 तारीख को। शुक्र 7 तारीख से यहाँ पर है। तो ये एक ऐसी अवस्था है कि जहां पर तृतीय स्थान जो है, यहाँ पर आप शनि मंगल साथ में हैं, तो अगर भाई बहनों के साथ मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कोई कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर आप लीडरशिप में रहेंगे। काफी हद तक आप लीडर की तरह कार्य करेंगे, मगर उनकी भी चीजों को आपको सुनना पड़ेगा और यहाँ पर आप उनके भी व्यू पॉइंट्स को जानकर कार्य कीजिए। कोई भी जॉब के अंदर है तो स्थान परिवर्तन और बदलाव कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा, मगर मुझे लगता है कि ट्रैवलिंग और मार्केटिंग से बहुत अच्छा लाभ है। जो आईटी क्षेत्र में है और स्पेशली जो आर्किटेक्चर के अंदर है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में है, उनको बहुत अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। यहाँ टेक्निकल पर्सन्स अपने स्किल्स को बहुत ज्यादा मतलब मॉडर्नाइज वे में बता पाएंगे। यहाँ पर जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत ही प्रैक्टिकल भी होगा और बहुत ही व्यवस्थित रूप से आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है इनिशिएटिव के लिए महीना बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। देखिए, चतुर्थेश जो है वो गुरु बनकर पंचम भाव में है, मगर चतुर्थ भाव में 14 तारीख के बाद ग्रहण दोष बन रहा है। यहाँ पर सूर्य राहु और बुध का, और बुध नीचस्थ है, तो ये मन की अवस्था होती है। तो मुझे लगता है आपके मन में बहुत एंग्जाइटी, बहुत छोटी छोटी चीजों को लेकर घबराहट पैदा होगी। और मुझे लगता है कि ये सूर्य का भ्रमण जो है 14 तारीख से जैसे ही होता है, ये कहीं ना कहीं आपके मन पर बहुत ज्यादा चिंता और स्ट्रेस लेकर आ सकता है। और बुध काफी नीचस्थ भी है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको बहुत ही पीसफुल होना पड़ेगा। मुझे लगता है प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में इस महीने
आप कोई भी प्रकार की जल्दबाजी करें ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है अगर कोई हेरिडिटी की भी प्रॉपर्टी है तो वहां कोई भी विवाद में पड़ने से कंप्लीटली आप बचिए। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। तो पंचमेश मंगल बनकर द्वितीय स्थान में और फिर तृतीय स्थान में पंचम भाव में गुरु है। स्टूडेंट्स के लिए समय सबसे अच्छा है, जहां पर आप कह सकते हैं आईटी क्षेत्र के स्टूडेंट है, मेडिकल के स्टूडेंट है, आप डिजाइनिंग क्षेत्र और इंटीरियर डिजाइनिंग का कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा समय कहूंगी मैं। सभी इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा समय है। यहाँ सफलता आपको एज अ स्टूडेंट बहुत अच्छी मिलती हुई नजर आती है, और स्पेशली कोई भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेते हैं तो 15 तारीख के बाद आपको सही कॉलेज या सही एडमिशन प्राप्त हो पाएगा। तो ये एक बहुत ही कहते हैं ना कि आपका जो गोल है वो आप सेटअप कीजिए और उसमें आपको सफलता 100% प्राप्त होगी। अगर रिजल्ट से रिलेटेड कोई एंजाइटी हो तो मुझे लगता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ये एक ऐसी चीज है कि जहां पर आप वाणी संबंधित कोई भी टीचिंग क्षेत्र के अंदर है तो भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है मुझे नजर आती है। ये चीज जरूर कहूंगी कि शेयर मार्केट के अंदर आप एक तरह से कहा जाए कि शेयर मार्केट का स्वामी आपके मंगल है, और मंगल का प्लेसमेंट जिस प्रकार से मुझे लगता है शेयर मार्केट से आपको काफी अच्छे लाभ होते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड जो है शुक्र बनकर तृतीय स्थान में है। तो 7 तारीख से 31 तारीख के बीच में कोई भी प्रकार का आप लोन लेते हैं और कहीं पर भी आप मिलकर कार्य करते हैं, ज्वाइंट बिजनेस के अंदर है, तो आर्ग्यूमेंट्स डेफिनेटली रहेंगे। मगर यहां पर मुझे लगता है कि अगर लोन की स्थिति की बात की जाए तो आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। लोन लेने में कोई ज्यादा घबराने की स्थिति नहीं है। 7 से 31 के बीच के अंदर ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा नहीं है, मगर हार्ट से कनेक्टेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड कोई समस्या है, तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली 14 तारीख के बाद सतर्क रहने की जरूरत है। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि आपको कहीं पर भी शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी है तो आपको स्वास्थ्य को बहुत ही लाइटली नहीं लेना चाहिए। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि शत्रु कहीं पर भी हावी नहीं हो पाएंगे, मगर मन के ऊपर आपके बहुत ज्यादा स्ट्रेस और चिंता रहेगी। उसका मुख्य कारण होगा बुध राहु की युति और सूर्य के साथ ग्रहण दोष। तो ये मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा इंटेंस लेवल पर सोचेंगे, नेगेटिविटी हावी होती है। अब बात करते हैं 7th हाउस की। तो 7th लॉर्ड की पोजिशनिंग जो है बुध बनकर चतुर्थ भाव में नीचस्थ है। तो यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि मैरिड लाइफ के अंदर पति पत्नी के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक कहते हैं ना कि चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक विवाद रहेगा, और ये ईगो क्लैश भी कह सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बुध का नीचस्थ भ्रमण पति पत्नी के बीच में विवाद क्रिएट करता है। अगर मैरिड लाइफ आपकी स्टेबल नहीं है और आप मैरिज करना चाहते हैं तो ये समय ऐसा है कि जल्दबाजी करने से आपको बचना चाहिए। मुझे लगता है इस महीने बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है। अगर गृहस्थ जीवन के अंदर बात की जाए तो कहीं पर भी मैरिज के बाहर भी कोई रिलेशनशिप डेवलप होती है तो मुझे लगता है उसमें भी आपको गृहस्थ जीवन में काफी नुकसान हो सकता है। तो ये चीजें मैं डेफिनेटली कहूंगी। और अगर कोई भी प्रकार का आप पार्टनरशिप करते हैं तो मुझे लगता है पार्टनरशिप आपको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए इस महीने। और ये समय ऐसा है कि पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद इस महीने ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट होती है और ये कंफ्यूजन एक दूसरे के अंदर एक ईगो क्लैश क्रिएट करता है। तो ये चीजें आपको मेक श्योर करना होगा। अष्टम भाव की बात करते हैं तो अष्टम भाव में मंगल का नीचस्थ भ्रमण है, दृष्टि संबंध है, और ये रहेगा शुरू के 15 दिन तक। मगर ये मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं पर भी एक तरह से कहा जाए कि मेडिकल रिसर्च में जाना चाहते हैं, कोई भी टेक्निकल रिसर्च में जाना चाहते हैं तो ये महीना आपके लिए बहुत फायदे कारक है। बात करते हैं नवम भाव की। तो नवमेश जो है वो सूर्य बनकर आपके चतुर्थ भाव में राहु के साथ है। तो यहाँ पर आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो है वहां पर थोड़ी सी मुझे कमी नजर आती है।
ये चीज जरूर कहूंगी कि प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई भी विवाद हो या पिता के साथ आपके मतभेद होने की संभावनाएं बनती है। ये विचार मतभेद अगर आपको, मुझे लगता है कोई भी पिता के बिजनेस के अंदर भी है, तो वहां पर आपको संयम बना के रखना पड़ेगा, बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। कहीं पर भी मास्टर लेवल का कोई कोर्स करना चाहते हैं तो मुझे लगता है इस महीने आप चीजों को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे कि चीजें करी जाए ना करी जाए। लाइक पीएचडी करना चाहते हैं या कोई हायर लेवल का एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो वहां पर मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग में कंफ्यूजन रहेगा। दशम भाव की बात करते हैं। दशमेश बुध बनकर चतुर्थ भाव में नीचस्थ है, केतु यहाँ पर स्थित है, तो मुझे लगता है इस महीने आप मेहनत काफी करेंगे, काफी टेक्निकली आगे बढ़ेंगे, मगर थोड़ा सा रिजल्ट्स में कमी रहेगी। दूसरी चीज, कोई भी नए काम की शुरुआत करते हैं तो आपका जो आप कार्य में जिसमें आप परफेक्ट है उसी कार्य के अंदर आगे बढ़ना है, किसी के बहकावे में आके इन्वेस्ट नहीं करना। साथ में जॉब के अंदर बहुत बड़े बदलाव या जॉब को परिवर्तित करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि इस महीने बहुत ध्यान से आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कंफर्ट जोन की बात की जाए तो इस महीने कंफर्ट जोन कहीं पर भी आपको प्राप्त नहीं होगा। आप एक तरह से जॉब को छोड़ने की प्रवृत्ति से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर नई जॉब लगने के लिए आपको, मुझे लगता है, कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कहूंगी कि कहीं पर भी जॉब छोड़ के बिजनेस की तरफ जाते हैं तो इस प्रकार के निर्णय के अंदर मुझे लगता है कि टेक्निकली आप बहुत परफेक्ट रहेंगे, आपके लिए स्थान परिवर्तन फायदे कारक है। मगर यहाँ पर कोई भी प्रकार का जॉब का बदलाव करते हैं या जॉब से बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वही कार्य करना है जिसमें आपके अंदर 100% स्किल है। किसी के कहने पर या किसी के बहकावे में आकर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सोच समझ के 2 से 3 जन की एडवाइस लेकर कीजिएगा। 11वें स्थान की बात करते हैं। 11th हाउस का स्वामी तृतीय स्थान में है, तो लाभ मुझे लगता है टेक्निकली बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग से बहुत लाभ है, खाने पीने के व्यापार में बहुत अच्छा बिजनेस होने की संभावनाएं है। आप ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में विवाद जरूर रहेगा, मगर अगर साथ में मिलकर अगर कार्य करते हैं फैमिली के अंदर तो आपको काफी अच्छा लाभ होगा। भाई बहनों से काफी अच्छे लाभ हैं आपको। मुझे लगता है आप जो भी कार्य साथ में मिलकर करते हैं वहां पर आपको सफलता मिलेगी। एक चीज जरूर कहूंगी कि शुक्र लाभेश बनकर तृतीय स्थान में है, तो ट्रैवलिंग से, मार्केटिंग से और कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग, ये सभी से आपको काफी अच्छे लाभ होते हुए मुझे नजर आते हैं। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड मंगल बनकर तृतीय स्थान में है, तो यहाँ पर विदेश के कार्यों में बहुत अच्छी सफलता है। साथ साथ में जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये सफलता का समय है। मुझे लगता है कि यहाँ पर मंगल 15 तारीख के बाद जैसे ही तृतीय स्थान में आते हैं तो मुझे लगता है कि विदेश के कार्यों में, ट्रैवलिंग में आपको काफी अच्छा लाभ होगा। यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि खर्च बहुत मुझे नजर आते हैं। आपकी सेविंग्स थोड़ी सी शुरू के 15 दिन तक, यानी कि जब तक 15 तारीख तक मंगल द्वितीय स्थान में है, सेविंग्स को ये खराब करता है। तो सेविंग्स बहुत ज्यादा ध्यान से यूज कीजिएगा, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ना है। कोर्ट कचहरी के कार्यों में 15 तारीख के बाद मुझे लगता है बहुत रिलीफ रहेगा। और यहाँ पर यही चीज है कि खर्च को काफी नियंत्रित करके चलिएगा। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।